दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल टारगेट 2.0 में। हम एक पास के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख जो कि कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से को लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज की थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कनिष्क के शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो यहाँ आयुर्वेदिक विद्वान चरक जी थे, कनिष्क के शासन काल में रहते थे। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। जियाउद्दीन बर्नी जी थे तारीख फिरोज शाही के लेखक। फिर 1800 निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो कार्ल मार्क्स जी ने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की राय थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी वर्ष 1940 में। भारत में वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर अरविंद घोष जी थे। अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी थी। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 होता है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो इसे सितारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है, चंद्रमा के बाद है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग कर देता? 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। पटाका जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% भारत में है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% भारत में ही है। भारत में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह भारत में स्थित है? तो यहाँ पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत शिखर पूरी तरह भारत में है। नंदा देवी पर्वत शिखर पूरी तरह भारत में है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बिना बदले सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है को कहा जाता है। लघुकरण कहा जाता है। लघुकरण का नाम दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है?
या अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 के तहत भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन सा अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति की जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज का पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के में पेश किया गया था। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सब वेब ब्राउज़र हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो अस्थिर मेमोरी के रूप में रैम को जाना जाता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है, तो 1024 के बराबर होता है। यहाँ 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब्स में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट की विशेषता को बदलने के लिए अनुच्छेद को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है, तो यहाँ होम पेज में होती है। इसका होम पेज में होता है। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।